दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीबी कोल्लेरी जी की लिखी बुक द अल्कोहलिक मैन ईटर ऑफ दीदी हाट एंड अदर स्टोरीज। उसकी अगली स्टोरी है लखपत सिंह रावत जी की हंटिंग स्टोरी द साइलेंट टेरर ऑफ देवालकोट। पहाड़ों पर दिवाली का मौसम था, यानी कि त्योहारों का मौसम। कहीं पर घरों को फूलों से सजाया गया था, कहीं सजाई गई थी रंगोली। घर में बन रहे थे तरह तरह के पकवान कि मेहमान आएंगे और उनको परोसे जाएंगे ये पकवान। बच्चे यहां से वहां पटाखे चलाते हुए घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और जो अडल्ट्स थे वो भी कहीं भी अपनी महफिल जमा के बैठे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिसने भी कपड़े पहने थे अपने सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने थे। 21 अक्टूबर 2006 दिन था छोटी दिवाली का, यानी कि बड़ी दिवाली से एक दिन पहले। अंधेरा हो चला था और गांव वाले अपने घरों के बाहर दिए जला रहे थे। और जब सारे गांव में दिए जल गए थे तो दूर से नजारा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि यह वैली नहीं, कोई दुल्हन है। अब इस वैली में जो मटियाला बाजार था उसे भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। सजाया था वहां के व्यापारी बंधुओं ने। अजीत भी उन्हीं व्यापारियों में से एक व्यापारी था जो अपने साथ लेके आया था 12 साल के अपने बच्चे को। उसने सोचा था वो अपनी दुकान संभाल लेगा और बच्चा अपनी पसंद की खरीदारी कर लेगा। अब जब अजीत ने अपनी दुकान बंद कर दी और बच्चे ने अपनी खरीदारी कर ली, तब अजीत का मन हुआ कि कुछ पैग लगा लिए जाए अपने दोस्तों के साथ जो कि बाजार में बैठे थे। तो अपने बच्चे को उसने कहा कि बाकी बच्चों के साथ घर चला जाए, थोड़ी देर में अजीत भी आ जाएगा। अजीत का घर था पेव गांव में, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर था मटियाला बाजार से। और जो रास्ता था वहां था घनघोर जंगल, बांझ के पेड़ों का, यानी कि ओक के पेड़ों का। और रास्ता जाता था खतरनाक पहाड़ी रास्ते से। अब जब अजीत अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा तो एक के बाद एक कई पैग होते गए। अब अजीत पूरी तरह से नशे में था। अपने दोस्तों से इजाजत लेके अजीत चल पड़ा अपने घर की तरफ, जो कि जाता था घने जंगल से, खतरनाक पहाड़ी से। और इस वक्त अजीत पूरे होश में नहीं था। अजीत को मालूम था कि उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं छोटी दिवाली मनाने के लिए। और अजीत, जो कि शराबी नहीं था, आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी दोस्तों के कहने पर। अब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उससे पहाड़ी चढ़ी नहीं जा रही थी। अजीत ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। अब उसे उल्टियां आने लगी थी, सिर में दर्द हो रहा था, सिर घूम रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बैठ के अजीत ने आराम किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब अजीत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अजीत बेहोश हो गया। उसी टाइम पर एक लेपर्ड, जो कि मैन ईटर नहीं था, उस इलाके से गुजर रहा था। उसने अजीत को देखा सोते हुए। उत्सुकतावश उसने उसे सूंघा, थोड़ा सा पंजा मारा। पंजा मारने के बाद पता नहीं या तो अजीत चिल्लाया या नहीं चिल्लाया, लेपर्ड उसे उठा के थोड़ी दूर पर ले गया और उसकी आधी खाई हुई बॉडी वहां पर लोगों को मिली। अब जब अजीत की आधी खाई हुई बॉडी मिली तो अजीत को मान लिया गया पहला विक्टिम जो कि मारा था मैन ईटर लेपर्ड ने, और जिसको कि आगे जाना गया साइलेंट टेरर ऑफ देवालकोट। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद 21 नवंबर 2006 को एक माँ और बेटा एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे। रात काफी हो चली थी। घटना है पिंडा वाली विलेज की। उनको जाना था अपने गांव बरेठ, जो कि था 7 किलोमीटर की दूरी पर पिंडा वाली से। लेकिन अगर कौवे के उड़ने के तरीके से देखें, यानी उस स्टाइल से देखें,
तो दूरी थी केवल 5 किलोमीटर। और गांव वाले समय बचाने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं पगडंडियों का। अब उस पगडंडी से माँ बेटा जा रहे थे। माँ थोड़ी देर रुक गई नेचर्स कॉल के लिए और उसने बोला अपने 11 साल के बेटे को कि रास्ते पर ही रहना, जंगल में मत घुसना, मैं आ रही हूं। अब फिर घटनाक्रम क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब माँ अपने बच्चे को ढूंढने वापस आई तो वहां पर बच्चा नहीं था। लेकिन क्योंकि वो एक पहाड़ी औरत थी, उसने अपने बच्चे के पैरों के निशान के पास देख लिए लेपर्ड के पैरों के निशान। वो समझ गई लेपर्ड पहले से ही पीछा कर रहा था, घात में था, इंतजार में था कब माँ बच्चे से दूर हो और वो बच्चे को लेकर जाए। माँ जोर जोर से अपने बच्चे को पुकारती रही कि बच्चा था कि जवाब दे ही नहीं रहा था। कहाँ से देता जवाब जबकि वो इस दुनिया में ही नहीं था। माँ थोड़ी देर तक तो बच्चे को पुकारती रही, फिर जोर से भागी गांव की तरफ कि वहां से मदद लेके आएगी। जब फॉरेस्ट वाले आए तो उन्होंने पाया कि लेपर्ड काफी देर से माँ और बेटे का पीछा कर रहा था, इंतजार में था कब बच्चा अलग हो। जैसे ही माँ गई जंगल के अंदर, उसने चुपचाप पीछे से बच्चे पर अटैक किया। ना बच्चे ने कोई आवाज की, ना लेपर्ड ने कोई आवाज की, और लेपर्ड बच्चे को लेके चलता बना। अब माँ बोलती है कि उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी, और यही बात सबको डरा रही थी कि इतने शातिर और शांत तरीके से इस लेपर्ड ने वो काम किया था कि ये बन गया था ईविल क्रीचर, यानी कि शांति से हमला करने वाला, यानी कि साइलेंट टेरर। बच्चे के आधे खाए हुए रिमेन्स मिल गए केवल 100 मीटर की दूरी पर, जहां से बच्चे को लेपर्ड ने उठाया था, और वहां पर लेपर्ड के पगमार्क भी मिल गए, एग्जैक्टली सेम साइज के पगमार्क जो कि मिले थे पेव गांव के अजीत के पास से। 2 महीने में 2 हत्याएं काफी था उस लेपर्ड को मैन ईटर डिक्लेयर करने के लिए, और जारी कर दिया गया उसके लिए किल परमिट। अब किल परमिट जारी किए गए ट्रस्टेड शूटर्स की तरफ, जिनमें से लखपत सिंह रावत जी भी एक थे। 22 नवंबर 2006 को लखपत सिंह रावत जी पहुंच गए पिंडावाली अपनी टीम के साथ, और उसी पगडंडी पर चल पड़े जो कि जा रही थी भरेद गांव की तरफ। जिस जगह से लेपर्ड ने बच्चे को उठाया था, वहां पर एक सूटेबल ट्री देखकर लखपत सिंह रावत जी ने बना दिया मचान। वहीं दूसरे पेड़ के पास में बांध दी एक बकरी। शाम को 4:30 बजे तक लखपत सिंह रावत जी और उनका सहयोगी पेड़ के ऊपर मचान पर बैठ चुके थे। उनके पास थी राइफल और सर्च लाइट, और बाकी लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया। वो बहुत ही ठंडी रात थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। रात के 2 बजे के करीब तक ओस बर्फ बनने लगी थी, पत्तों पर भी बर्फ जमा हो रही थी। इन लोगों के हाथ सुन्न पड़ गए थे। अब बकरी ने मिमियाना बंद कर दिया था, अपने आप को सिकोड़ के भूसे के ऊपर बिस्तर बना के बकरी सो गई थी। अब रात भर लखपत सिंह जी और उनके सहयोगी पेड़ पर बैठे रहे। सुबह के 4 बज गए थे, हल्का हल्का उजाला होने लगा था। लखपत सिंह जी पेड़ से नीचे उतरे, बकरी को खोला और आगे चल पड़े। 23 नवंबर और 24 नवंबर को भी लखपत सिंह जी घूमते रहे। 25 नवंबर को उन्हें एक लेपर्ड के पगमार्क मिले, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पाया कि वो मेल लेपर्ड के नहीं हैं, एक फीमेल लेपर्ड के पगमार्क हैं। 23-24 नवंबर को लखपत सिंह जी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप ली, प्रोफेशनल सर्च लाइट ली और पूरे इलाके को स्कैन करने निकले। उस दिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 25 नवंबर को उन्हें लेपर्ड के पगमार्क मिले, लेकिन वो पगमार्क थे एक फीमेल लेपर्ड के, जिस लेपर्ड की लखपत जी को तलाश थी। ये वो लेपर्ड नहीं था, तो उन्होंने छोड़ दिया। अगले दिन 28 नवंबर को लखपत सिंह जी और उनकी टीम निकल पड़ी पेव गांव की तरफ, जहां पर अजीत को मारा था लेपर्ड ने। उस दिन लखपत जी का भाग्य साथ दे रहा था। पेव गांव के रास्ते में एक गीली पगडंडी थी जो कि किरसल की तरफ जाती थी, और उस पर उनको मिल गए उसी लेपर्ड के पगमार्क। अब लखपत जी को लगा कि यह उसी लेपर्ड की टेरिटरी है, तो यहां पर लेपर्ड पक्का आएगा या यहां से गुजरता होगा।
इसी इंतजार में उन्होंने बनाया एक मचान और रोज रात रात जाग के इंतजार करते थे लेपर्ड का, लेकिन वो लेपर्ड था कि आया ही नहीं। 5 दिसंबर हो गए। अब लखपत जी ने डिसाइड किया कि वापस अपने घर गैरसैंण चलते हैं और अगली सूचना मिलने पर वापस आएंगे। और वो बुरी खबर 14 दिसंबर और 16 दिसंबर को आई। 2 छोटी लड़कियों को लेपर्ड ने मार दिया, सियोली और खांकेर गांव में। ये दोनों गांव पौड़ी जिले में आते थे, पिंडावाली से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन पिंडावाली आता था चमोली जिले में, और जो किल परमिट जारी किए गए थे वो चमोली जिले की तरफ से किए गए थे। तो लखपत जी चाह कर भी पौड़ी में जाके लेपर्ड नहीं मार सकते थे। लेकिन 21 जनवरी 2007 को चमोली जिले के भटमवाली गांव में एक 40 वर्षीय महिला को निशाना बनाया लेपर्ड ने। महिला का नाम था चकोरी देवी और ये गांव 15 किलोमीटर की दूरी पर था देवालकोट से। चकोरी देवी गायों का दूध दूह रही थी और जब उन्होंने दूध दूह लिया तो अपने घर के कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ चली। वहीं पे छिप के बैठा था साइलेंट टेरर ऑफ देवालकोट। उसने उन्हें वहीं निशाना बना लिया। इस बार भी ना तो लेपर्ड ने कोई आवाज करी, ना ही उसके शिकार ने। जहां पर घटना हुई वहां से 7 फीट की दूरी पर घर वाले बैठे थे एक पतली सी दीवार के अंदर, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जैसे कि पहला शिकार सुरेंद्र, वो बच्चा जिसकी मां जंगल में गई थी और बच्चे को उठा के ले गया था लेपर्ड, उसी स्टाइल में ये वाली भी वारदात थी। तो लोगों ने उसका नाम रख दिया साइलेंट टेरर ऑफ देवालकोट। अब क्योंकि कोई आवाज नहीं हुई थी, किसी को पता ही नहीं चला कि कोई दुर्घटना हुई है। आधा घंटा बीत गया, चकोरी देवी गायों का दूध धो के नहीं आई थी। अब घर वालों को चिंता हुई कि अंधेरा हो गया है। जब ढूंढने गए तो मालूम चला कि क्या दुर्घटना हुई है। इधर मैन ईटर कोर्टयार्ड से मात्र 25 मीटर की दूरी पर चकोरी देवी को घसीट के ले गया था और बिना देरी किए उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया था। आधे घंटे के अंदर चकोरी देवी की आधी बॉडी लेपर्ड ने खा ली थी और वो लेपर्ड खाता भी था बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के। जब सर्च टीम उसे ढूंढ रही थी वो वहीं बैठ के चकोरी देवी को खा रहा था और किसी को मालूम भी नहीं चल रहा था। लखपत सिंह जी ने बाद में बताया कि उन्होंने बहुत सारे लेपर्ड मारे हैं, लेकिन जितना दिलेर ये साइलेंट टेरर था उतना शायद ही कोई था। अगले दिन दोपहर के 2 बजे लखपत सिंह जी चौरासेन पहुंच गए। वहां से उन्हें पैदल जाना पड़ा क्योंकि गाड़ी का रास्ता था नहीं भटमवाली जाने के लिए। लखपत सिंह जी सोच रहे थे रास्ते में कि भटमवाली जाऊंगा और वहां पर एक मचान बनाऊंगा और जो आधा शरीर चकोरी देवी का बाकी है उसे खाने लेपर्ड जरूर आएगा और उसे गोली मार दूंगा। लेकिन वहां जाके जब लखपत सिंह जी ने देखा कि हजारों आदमी जमा है आसपास के गांव से, तो उन्होंने मचान बनाने का इरादा त्याग दिया क्योंकि उन्हें मालूम था इतनी भीड़ के आने के बाद नहीं आएगा। अब शिकार टीम गश्त लगाती रही। पूरी रात घूमने के बाद भी लेपर्ड का नामो निशान नहीं मिला। वो फॉरेस्ट गार्ड के हाउस के सामने सुबह बैठ गए क्योंकि आज धूप निकली थी। सब धूप की गर्मी ताप रहे थे और डिस्कस कर रहे थे क्या किया जाए कि मैन ईटर मिल जाए। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड का वायरलेस बज उठा। वहां से एसडीओ ने सूचना दी कि कर्णप्रयाग में लेपर्ड ने फिर एक वारदात कर दी है। अब की बार की शिकार थी 14 वर्षीय प्रीति, जो अपने घर के पास ही थी। लेपर्ड ने उसे वहीं से उठा लिया था। अभी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लड़की की बॉडी मिली थी और यहां पर मैसेज आ गया था। लखपत सिंह जी ने कहा कि बॉडी को वहीं रहने दिया जाए, उसे वहां से हटाया ना जाए और भीड़ को बॉडी के पास ना आने दिया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि 2 फॉरेस्ट गार्ड गन लेके खड़े कर दिए जाएं ताकि ना तो पब्लिक ना ही कोई दूसरा जानवर उस बॉडी को डिस्टर्ब कर सके। और लखपत सिंह जी ने कहा कि एक मचान भी बना दिया जाए क्योंकि जब तक लखपत सिंह जी वहां पहुंचेंगे अंधेरा हो चलेगा, मचान बनाने का टाइम नहीं होगा। 23 जनवरी 2007 दिन था बसंत पंचमी का। वो दिन जब बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। यही वजह थी कि शिकार टीम यानी लखपत सिंह रावत जी को
कोई गाड़ी नहीं मिली वहां तक जाने के लिए। फिर एक टैक्सी मिली, लेकिन उसने लिया 3 गुना किराया। हालांकि लखपत सिंह जी ने टैक्सी ड्राइवर से बोला था कि वो किस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने अपने कंधे उचकाए, बोला लेना हो तो लो, नहीं तो ना लो। ये समझ गए कि टैक्सी ड्राइवर ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन मरता क्या ना करता। उन्होंने वो टैक्सी ली। ट्रैफिक जैम में फंस गए। अंधेरा हो चला था। अभी भी इनको आधा घंटा बाकी था खारसैन पहुंचने के लिए। अब जब वहां पर वो रेंजर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि मचान बनाया ही नहीं गया है। उनको जवाब दिया गया कि कोई सूटेबल पेड़ नहीं था आसपास। हालांकि आंखों से दिखाई दे रहा था, कई सारे सूटेबल पेड़ थे जो उनकी .315 की रेंज में थे, जहां लड़की की बॉडी थी। अब मचान बनाने का टाइम नहीं था। लखपत सिंह जी के पास एक ही चारा था, जमीन पर बैठा जाए। लेकिन यह आइडिया अच्छा नहीं था, क्योंकि सामना था मैन ईटर से, यानी कि आदमखोर। दूसरी बात, जमीन पर बैठ के उतना बढ़िया निशाना भी नहीं आता जो ऊंचाई से निशाना लिया जा सकता था लेपर्ड के ऊपर। लेकिन लखपत सिंह रावत जी ने दृढ़ निश्चय बना लिया था कि वो बैठेंगे जरूर, क्योंकि उनकी आंखों के सामने थी 14 वर्षीय प्रीति की बॉडी। कुछ दिन पहले ही देखी थी चकोरी देवी की बॉडी। कोई उस बॉडी को देख के कह नहीं सकता था कि एक खूबसूरत लड़की या खूबसूरत महिला थी। बुरी तरह से काट दिया था लेपर्ड ने उस 14 वर्षीय लड़की की बॉडी को, जो कि अपना जीवन जीती, जिसके सामने पड़ी थी पूरी जिंदगी। लेकिन वो जिंदगी खत्म कर दी उस आदमखोर ने। प्रीति का तो चेहरा भी लेपर्ड ले गया था। कहीं से भी मालूम नहीं चल रहा था कि यह इंसान का शरीर है। रेंजर ने बताया कि 150 मीटर्स की दूरी पर एक रॉक है, जिसके पीछे छिप के लखपत सिंह जी बैठ सकते हैं, और आसपास की झाड़ियां काटी गई हैं। उसके कटे हिस्से से कैमोफ्लॉज बना दिया जाएगा। लेपर्ड को ये दिखाई नहीं देंगे। अब कैमोफ्लॉज बना दिया गया। उस मरी हुई लड़की के शरीर से एक घंटी बांध दी गई कि जैसे ही लेपर्ड उसे हिलाएगा, घंटी बजेगी। अब जब रावत जी उस चट्टान के पीछे पहुंचे हरि सिंह के साथ, जिसे कि सर्च लाइट दिखानी थी, देखा 2-3 और लोग बैठे थे, जिसमें से थे एक राकेश वर्तल, जो उनके दोस्त थे, शिकारी भी थे। लखपत सिंह जी ने बाकी लोगों को भेज दिया वापस। सिर्फ वो और वर्तल जी वहां बैठे। वर्तल जी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही लेपर्ड आया था, चट्टान पर कूदा था, उन्हें देख के वापस भाग गया। अब लखपत जी को लगा कि लेपर्ड दोबारा शायद आएगा नहीं, ये फिर अवॉइड करेगा यहां पर आने का। लेकिन उन्होंने सोचा क्योंकि मैं यहां पर हूं तो बैठता हूं। अब रात बहुत ठंडी थी। इन्हें शिकार की तरफ देखने में भी दिक्कत हो रही थी। इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी अपने दांतों को किटकिटाने से रोकने के लिए। लखपत जी ने बंदूक टाइट करके पकड़ी थी। तभी थोड़ी दूर पर झाड़ियों की सरसराहट की आवाज आई। ये अलर्ट हो गए। अब 1 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन लेपर्ड नहीं आया। लखपत जी को लग रहा था कि लेपर्ड अब आएगा नहीं। तभी एक कपड़ा सरकने की आवाज आई। ये अलर्ट हो गए। इन्हें लगा क्या लेपर्ड लड़की की बॉडी के पास है, उसे घसीट रहा है। लेकिन अगर उसे घसीट रहा है तो घंटी क्यों नहीं बजी? वो कपड़ा सरकाने की आवाज दोबारा आई। अब इनको समझ में आया कि लेपर्ड को चाट रहा है, इसलिए घंटी नहीं बज रही है, क्योंकि उसने बॉडी को हिलाया नहीं। इन्होंने अपने साथी को इशारा किया, सर्च लाइट जलाओ। उसने जैसे ही सर्च लाइट जलाई, अब जैसे ही लाइट जली, लेपर्ड अपना भोजन करते हुए उन्हें देख रहा था। इसके पहले कि वो रिएक्ट करता, लखपत सिंह जी ने ट्रिगर दबा दिया। और जो उनकी रेपुटेशन है उत्तराखंड के टॉप शूटर की, वो सही थी। 150 मीटर की दूरी से भी उन्होंने उसके माथे पर सटीक जगह पर निशाना मारा। लेपर्ड आगे झुका और निर्जीव हो गया। इस लेपर्ड का नाम साइलेंट टेरर ऐसे ही नहीं रखा गया था, ये सही में साइलेंट था। लखपत सिंह जी 150 मीटर दूर बैठे थे। उसने लड़की का पैर काट के साइड में खींच लिया था। आवाज नहीं हुई थी, एक भी हड्डी टूटने की आवाज नहीं हुई थी। और यहां तक कि जब लेपर्ड को गोली लगी तो भी आवाज नहीं हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह से खात्मा हुआ साइलेंट टेरर ऑफ देवालकोट का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।